नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में, कितना रेगुलेशन होता है क्रैंकशाफ्ट का, सब डिस्कस करेंगे। कौन से स्ट्रोक में क्या चीज़ होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको 4 कंडीशन दी गई है। तो जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, तो नाम से ही पता चल रहा है 4 स्ट्रोक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। तो एक होता है इंटेक स्ट्रोक, सेकंड है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड है पावर स्ट्रोक जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं, और फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटेक स्ट्रोक में होता क्या है। तो इंटेक स्ट्रोक में क्या होता है, तो जैसे कि ये पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं इनटेक स्ट्रोक में। तो फिर कंप्रेशन में क्या होगा, मिक्सचर को कंप्रेस्ड किया जाता है जो मिक्सचर इनटेक स्ट्रोक में आता है। थर्ड में पावर में स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट किया जाएगा फ्यूल को, जिससे एक्सप्लोजन होगा और पिस्टन को पावर मिलेगी और वो पिस्टन डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करके क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा। फिर लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जली हुई गैसें बाहर चली जाती है। तो अब ये 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन किस तरीके से काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इंजन में, वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। तो ये पेट्रोल इंजन का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंबस्शन चैम्बर देख लेते हैं। ये है कंबस्शन चैम्बर जिसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर आता है और या फिर पिस्टन चलता है, तो वो पूरा कंबस्शन चैम्बर कहलाता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड क्या होती है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट। तो ये वाली होती है क्रैंकशाफ्ट, ये है क्रैंकशाफ्ट और ये है पिस्टन। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का क्या काम, कौन काम करता है, तो कनेक्टिंग रोड करती है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये है इनलेट वाल्व जहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। ये है एग्जॉस्ट वाल्व जहाँ से जली हुई गैसेस बाहर जाएंगी। और थर्ड है ये स्पार्क प्लग जिसके द्वारा फ्यूल को जलाया जाएगा पेट्रोल इंजन में। और ये है एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है इनटेक स्ट्रोक में। तो अब इनटेक स्ट्रोक में काम कैसे होगा, तो सबसे पहले पिस्टन की मूवमेंट जो होगी वो होगी ऊपर से नीचे यानी कि टीडीसी। तो टीडीसी कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम पिस्टन ऊपर जा सकता है, तो वो चीज़ कहलाएगी टीडीसी। और नीचे मैक्सिमम कितना आएगा पिस्टन, वो कहलाएगा बीडीसी। तो जैसे ये बीडीसी यहाँ तक मैक्सिमम पिस्टन नीचे आ सकता है, तो वो कहलाएगा बॉटम डेड सेंटर। तो जो सक्शन स्ट्रोक होता है या फिर इंटेक स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन की मूवमेंट सबसे पहले जानेंगे अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड होती है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। ये एरो भी बनाया है। अब इंटेक स्ट्रोक में होगा क्या, इंटेक वाल्व ओपन होगा। सबसे पहले क्या होगा, इंटेक वाल्व ओपन होगा और इंटेक वाल्व के थ्रू ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो कार्बोरेटर के द्वारा बना है वो कहाँ अंदर जाएगा, सिलेंडर के अंदर जाएगा। फिर अगला स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप है कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन में क्या होगा, जो बीडीसी है बॉटम डेड सेंटर, तो बीडीसी यहाँ होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ट्रेवल करेगा पिस्टन, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन ट्रेवल करेगा कंप्रेशन स्ट्रोक में। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, दोनों वाल्व जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है दोनों की पोजीशन क्लोज्ड रहेगी, यानी कि दोनों वाल्व बंद रहेंगे। इंटेक स्ट्रोक में क्या था, एग्जॉस्ट वाल्व बंद था, इनलेट वाल्व ओपन था। लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, दोनों वाल्व बंद रहेंगे, इनलेट भी और एग्जॉस्ट भी। और जो कप चैम्बर के अंदर, कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया था, अब उसको कंप्रेस किया जाएगा यानी कि दबाया जाएगा प्रेशर के साथ। और कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट की जो रोटेशन होगी वो 180 डिग्री और मूवमेंट करेगी। तो ये आपने सुना होगा जब भी आपने आईटीआई करी होगी या आईटीआई की क्लासेस ली होंगी, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में एक पावर स्ट्रोक होता है 4 स्ट्रोक साइकिल में। तो जो फर्स्ट स्ट्रोक हुआ था उसमें 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट हुई थी, तो इंटेक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ था। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, एक और 180 डिग्री घूमेगा, तो यानी कि 360 डिग्री घूमगी क्रैंकशाफ्ट,
और एक क्रैंकशाफ्ट का चक्कर पूरा हो गया। एक क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। कौन से? इनटेक स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वो कंप्रेशन स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हुआ? मिक्सचर को कंप्रेस करा, जो कि आया था इनटेक स्ट्रोक में। अब नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ चलते हैं। ये है पावर स्ट्रोक, जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा? दोनों वाल्व्स बंद रहेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व्स भी और इनलेट वाल्व भी, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। अब जो कंप्रेस किया गया था एयर फ्यूल मिक्सचर को, उसको इग्नाइट करेंगे स्पार्क प्लग द्वारा। अब स्पार्क प्लग का रोल होता है, ये है स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग क्या कर रहा है? ये चिंगारी दे रहा है, स्पार्क प्लग फायरिंग। तो ये स्पार्क प्लग क्या कर रहा है? चिंगारी दे रहा है। जो भी उसमें सिस्टम होता है बैटरी सिस्टम के द्वारा, हाई वोल्टेज, जो इग्निशन कॉइल हाई वोल्टेज में बदलती है, तो वो सब स्पार्क प्लग क्या करता है? करंट दे देता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। अब जब एयर फ्यूल मिक्सचर को करंट देगा तो गैसेस फैलने लग जाएगी, जलने के कारण वहाँ धमाका होगा कंबशन चैम्बर के अंदर, जिससे थ्रू पावर बनेगी और वो जो गैसेस फैलेंगी, एक्सपेंशन होगा, गैसेस का फैलाव होगा, तो उससे क्या होगा? पिस्टन को धक्का लगेगा। तो ये है पिस्टन, ये पिस्टन है। पिस्टन को धक्का लगेगा और पिस्टन की मूवमेंट क्या रहेगी? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की ओर पिस्टन की मूवमेंट रहेगी। और इसी टाइम पे क्या होता है? जो क्रैंकशाफ्ट होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो और घूमती है, उसमें पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। और जो क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन, इंजन चलाने के लिए जो पावर मिलती है, वो इसी स्ट्रोक में मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक कहते हैं। और बाकी जो 3 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इनको आइडियल स्ट्रोक भी कहा जाता है। और जो एक्सपेंशन वाला होता है पावर स्ट्रोक, इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर जनरेट होती है इसमें। तो ये हो गया पावर स्ट्रोक कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रोक जो होता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें क्या होगा? इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। क्यों होगा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन? जो जली हुई गैसेस है, तो अब पिस्टन कम पावर स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी तक आ जाता है, और पूरी पावर जो गैसेस के द्वारा मिली थी वो क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है। किसके द्वारा? कनेक्टिंग रोड के द्वारा। अब नेक्स्ट जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, इसमें वाल्व खुल गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, और पिस्टन की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन की मूवमेंट है। और जो पिस्टन के ऊपर जो भी गैसेस है, जली हुई गैसेस है, उसको पिस्टन धक्का देके बाहर कर देगा। कहाँ से? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की तरफ धक्का देके बाहर कर देगा, कंबस्टन चैम्बर को खाली कर देगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ये क्या होता है? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में ये स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। और इनमें जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में, यानी कि एक चक्कर 360 डिग्री, एक चक्कर में 2 स्ट्रोक होंगे, इनटेक स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर एक बार और एक और चक्कर घूमती है क्रैंकशाफ्ट, फिर दूसरे चक्कर में पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो यानी कि जो एक जो राउंड होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो जब 2 राउंड घूमती है तो कितने? 720 डिग्री जब क्रैंकशाफ्ट घूम जाती है, तब एक पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है, जिसको हम, जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो इसको हम एक साइकिल के भी कहते हैं, कि 4 स्ट्रोक चक्र भी कहा जाता है इसको, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो इनटेक, एग्जॉस्ट, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये रिपीट होती रहेगी स्ट्रोक। तो इसी जो रिपीट होने वाली प्रोसेस होती है उसको हम चक्र कहते हैं या साइकिल कहते हैं। तो ये था 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। इसमें सभी पार्ट डिस्कस करें हैं कि कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं। ये था पेट्रोल इंजन का। अगर सेम डीजल इंजन में होगा, सेम प्रोसेस यही रहती है, सिर्फ इग्नाइट का जो वो होता है, फ्यूल को जलाने का तरीका होता है, उसमें ये स्पार्क प्लग की जगह आपका जो ये स्पार्क प्लग दिए गए हैं इसमें, उसमें इंजेक्टर होंगे। स्पार्क प्लग की जगह क्या होंगे? इंजेक्टर होंगे। और जो ये इंटेक वाल्व ओपन हुआ है यहाँ पर इंटेक स्ट्रोक में, तो यहाँ पे केवल एयर एंटर करेगी। कंबशन चैम्बर में क्या चीज करेगी? केवल एयर एंटर करेगी। फिर कंप्रेस करेगी, प्योर एयर होती है जो, उसको कंप्रेस किया जाता है। फिर पावर स्ट्रोक में डीजल 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन में क्या होगा?
इंजेक्टर के द्वारा डीजल को इंजेक्ट किया जाएगा, जिसके द्वारा पावर डेवलप होती है। तो इतना ही डिफरेंस होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहेगा, डीजल इंजन में इंजेक्टर लगे रहेंगे। तो ये था 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो BRO व्हीकल मैकेनिक की पोस्टें आ रखी है, उसकी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए रोज़ रात 8 बजे आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि आपको जो 8 बजे की क्लासेस होती है उसकी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।